Hello students, how are you? I hope you are doing very well and studying very sincerely. Some of you were asking me to tell the syllabus of your exams and the type of questions which will appear in your exams. So CBSE has issued a format about and syllabus about the uh, English language and literature. Our English subject is named as English language and literature. हमारी जो CBSE के अंडर ये सिलेबस चल रहा है इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कहते हैं. कोड नंबर 184 है इसका. और वी हैव टू in order to tell you about the syllabus and types of questions which will appear in the exam, I have made this video. First of all, as you can see, the subject is English language and literature, code number 184, syllabus class 9 2020-21. और इस बार का सिलेबस जो है वो बाकी प्रीवियस ईयर्स से काफ़ी डिफरेंट है. और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस टू बी अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चंस विच अपीयर्ड इन द प्रीवियस सेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ए, सेक्शन ए रीडिंग का होता है हमेशा से. आप लोगों के एग्ज़ाम में अभी तक भी 8th क्लास तक भी आपने देखा था रीडिंग सेक्शन होता है कॉम्प्रिहेंशन का. तो ये अनसीन पार्ट ए जो है इसमें आपका अनसीन कॉम्प्रिहेंशन है. और इस अनसीन कॉम्प्रिहेंशन में आपका 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे based on a discursive passage of 400 and 450 words to test inference, evaluation and vocabulary. ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो आपका होगा ये एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया होगा जो कि लगभग 400 से 450 वर्ड्स का होगा, जिसमें आपकी इन्फ्रेंस, उसकी अंडरस्टैंडिंग चैप्टर की जो पैसेज दिया गया है उसको आप कैसे इवेलुएट करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, एंड वोकैबलरी, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. और 10 आउट ऑफ 12 आपको करने होंगे. 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और 10 नंबर के होंगे. सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा. पूरा आपको कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पैसेज दिया गया होगा कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए. लेकिन ये केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा, फैक्चुअल स्टडीज़ पे होगा, जिसमें कोई विजुअल इनपुट, कोई आपको कोई पिक्चर, कोई डाटा, कोई पाई चार्ट, कोई बायोग्राफ, इस तरह की चीज़ दी जा सकती है. और ये लगभग 200 से 250 वर्ड्स के बीच का होगा. और आपको इसमें टेस्ट की जाएगी आपकी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कि आप उसे कितना समझ पाते हैं. ये भी 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस करने होंगे, टू बी आंसर्ड होंगे. और ये भी MCQ है और एक नंबर के आपके ये 10 क्वेश्चंस हैं. फिर कॉम्प्रिहेंशन का ही एक नेक्स्ट रीडिंग सेक्शन में ही एक जो क्वेश्चन ऐड किया है CBSE ने, ये है लिटरेचर टेक्स्ट बुक से. और लिटरेचर टेक्स्ट बुक से आपके ये 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं. ये भी कॉम्प्रिहेंशन टाइप के होंगे. और इनमें क्या होगा, ये थर्ड क्वेश्चन में देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. एक पैसेज आपको दिया जाएगा बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्रामा और प्रोज या ड्रामा, दोनों में से किसी में से भी हो सकता है ये. और टू टेस्ट द इन्फ्रेंस, इवेलुएशन एंड वोकैबलरी, आपकी वोकैबलरी और अंडरस्टैंडिंग और आप कैसे उसे एवेलुएट करते हो उसके बारे में होगा. और इसमें ये 2 पैसेज दिए गए होंगे जिनमें से आपको एक करना होगा. और इट विल कैरी 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच. तो 5 क्वेश्चंस का ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया. फोर्थ क्वेश्चन जो है वो भी मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस का होगा. और इसमें भी आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया होगा, लेकिन ये एक्सट्रैक्ट पोइट्री से होगा. और इट विल बी टू टेस्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, आपको कैसे पोइम में क्या क्या चीज़ें समझ आती हैं वो आप उसमें आपके लिटरेरी डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है और पोइम रिलेटेड इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. देन ग्रामर सेक्शन में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 टू बी आंसर्ड. क्वेश्चन शैल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग. आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पर बेस्ड होंगे, जिनमें कौन कौन से हैं, टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच दैट मीन्स नरेशन,
और डिटर्मिनर्स। ये 5 टॉपिक्स पेपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और ये 10 मार्क्स का ग्रामर सेक्शन होगा आपका। रिलेटेड टॉपिक्स हैं पैसिव वॉइस, नाउन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन एंड टाइम एंड रिलेटिव क्लॉज, यानी कि क्लॉजेज आपकी ओमिट कर दी गई हैं, पैसिव वॉइस भी ओमिट कर दिया गया, प्रपोजिशंस भी ओमिट कर दिए गए हैं। ये आपके सिलेबस में पहले होते थे, अब नहीं है। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शन था जो कि रीडिंग सेक्शन में था। अब हमारे राइटिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं पार्ट बी में, और ये भी 10 मार्क्स का है। इसमें आपका आएगा राइटिंग ए डिस्क्रिप्टिव पैरा, वर्ड लिमिट जिसकी 100 to 120 वर्ड्स की होगी ऑन ए पर्सन, किसी इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए ये पैसेज आपको लिखना होगा, पैराग्राफ लिखना होगा 100 से 120 वर्ड्स का। या फिर एक डायरी एंट्री बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल क्लूज। ये क्यूज मीन्स क्लूज, तो कोई विजुअल, कोई फोटो या फिर कोई पिक्चर या फिर कोई आपको विजुअल क्लूज या फिर कुछ वर्ड्स से आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, उसके बेसिस पर आपको कोई डायरी एंट्री लिखनी होगी। अब ये डिस्क्रिप्शन भी इसी तरह से पर्सन का हो सकता है, कुछ वर्ड्स दिए गए हों, उनके बेस उनको आपको एक्सप्लेन करके आपको पूरा पैसेज बनाना होगा। 1 out of 2 क्वेश्चंस इज टू बी आंसर्ड, मतलब या तो डिस्क्रिप्टिव पैरा करें या फिर डायरी एंट्री करें, दोनों में से कोई एक करना होगा। राइटिंग ए स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ गिवन क्लूज, आपको कुछ क्लूज दिए गए होंगे, उन पर बेस्ड आपको 100 से 120 वर्ड्स की स्टोरी लिखनी है। 1 out of 2 क्वेश्चंस इज टू बी आंसर्ड, मतलब 2 क्वेश्चंस दिए गए होंगे जिनमें से एक की स्टोरी आपको बनानी है। और राइटिंग सेक्शन में आपके डिलीटेड चैप्टर जो है वो क्या है, लेटर ऑन ए सिचुएशन डिलीट कर दिया गया है, और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन ए प्लेस और इवेंट। अभी आपके सिलेबस में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन ए पर्सन है, पहले प्लेस और इवेंट भी होता था, वो डिलीट कर दिया गया। अब हम लिटरेचर सेक्शन पे आ जाएं, तो लिटरेचर सेक्शन में पहले सिर्फ एक ही तरह के क्वेश्चंस आते थे, क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स और क्वेश्चंस कैरिंग 8 मार्क्स, लेकिन अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और 4 out of 6 शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं, ये जो कि 20 से 30 वर्ड्स की वर्ड लिमिट में होंगे, बीहाइव और मोमेंट्स से। यानी 3 क्वेश्चंस आपको बीहाइव से पूछे जाएंगे, 3 मोमेंट्स से पूछे जाएंगे, उनमें से आपको दोनों में से 2-2 करने हैं, 2 बीहाइव के और 2 मोमेंट्स के। ये 20 से 30 की वर्ड लिमिट के क्वेश्चंस हैं, जिनकी विच विल कैरी 2 मार्क्स, यानी 4 क्वेश्चंस आपने किए करने हैं जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे, 8 मार्क्स हो गए। और 4 नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 4 out of 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये यहाँ पे भी 6 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, 3 बीहाइव से और 3 मोमेंट्स से, जिसमें से आपको 2-2 करने हैं, 2 बीहाइव से 2 मोमेंट्स से। और ये भी यहाँ पर वर्ड लिमिट उन्होंने इंक्रीज़ की है, 40 से 50 की वर्ड लिमिट कर दी है। देखिए पहले केवल 30 से 40 की वर्ड लिमिट में क्वेश्चंस आते थे, अब वर्ड लिमिट चेंज हो गई है। 4 क्वेश्चंस आपके 20 से 30 की वर्ड लिमिट के हैं और 4 क्वेश्चंस 40 से 50 की वर्ड लिमिट के हैं। और दोनों में आपको 2 क्वेश्चंस बीहाइव से करने, 2 मोमेंट से, यानी बोथ द बुक्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। Then 1 out of 2 long answer type questions from beehive to be answered in about 100 to 130 words each, to assess creativity, imagination and extrapolation beyond the text and across the text. आपने उस स्टोरी को, इस पर्टिकुलर कोई भी जो जिस पर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, उसको पढ़कर आपने उसको कैसे समझा और उसके बारे में आप और आगे क्या सोचते हैं, इन चीज़ों के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आप कितना क्रिएटिवली उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, इन चीज़ों के रिगार्डिंग एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसे आपको 100 से 120 वर्ड्स की वर्ड लिमिट में डिस्क्राइब करना है। और दिस क्वेश्चन विल कैरी 5 मार्क्स। और ये क्वेश्चन विल बी बेस्ड, दिस कैन बी बेस्ड ऑन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, टेकन फ्रॉम अ सिचुएशन। कोई सिचुएशन आपको दे दी जाए कि आप इस सिचुएशन में हो तो आप क्या करोगे, या फिर आप एक डायरी एंट्री लिखिए इस तरीके से, या फिर प्लॉट पर बेस्ड कोई कहानी पर बेस्ड कोई क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि आपने ईश्वरन वाले को उसमें चैप्टर में देखा था कि उसमें क्या ये कहानी सच है, आपको क्या लगता है कि ये कहानी सच हो सकती है। ऐसे ही हम जो हमने आज पोएम रीड की है,
लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, उसके रिगार्डिंग कि आपको पूछ लिया जाए कि किस तरह से आपको लगता है कि ये स्टोरी सही है या आपको डू यू थिंक इट इज़ ट्रू। तो इस तरह से करके आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें भी आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, अब उसमें बीहाइव से पूछे गए थे, इसमें मूवमेंट से पूछे जा सकते हैं। और ये बेस्ड होंगे ऑन थीम और प्लॉट, थीम पर या प्लॉट पर बेस्ड हो सकते हैं, या फिर कैरेक्टर स्केच पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपने क्या उसमें क्या थीम लेकर राइटर चल रहा है, या स्टोरी में क्या डेवलपमेंट हुआ है, या फिर कैरेक्टर्स के इंटरप्रिटेशन देते हुए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी आपको 100 से 120 वर्ड्स में आंसर करना होगा और इट विल कैरी 5 मार्क्स। तो इन दिस वे these questions will be asked in your annual exam, and mostly we keep our September exam and December exams in the same pattern. So whenever these will appear, I think we will make the format likewise. जैसा CBSE से पैटर्न आया हम वैसा ही फॉर्मेट रखेंगे अपना क्वेश्चन पेपर का। और जो क्वेश्चन चैप्टर्स कुछ डिलीट हुए हैं उनके नाम मैंने आपको भेज दिए थे, लेकिन आप फिर से देख लीजिए कि बीहाइव टेक्स्ट बुक में से लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री जो कि पोएम 4 थी वो हमने डिलीट कर दी है, और स्नेक और एंड मिरर डिलीट हो गया है जो कि लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड से पहले दिया हुआ है। डक एंड द कंगारू भी डिलीट हो गई है, काठमांडू और असलम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं बीहाइव बुक से। मोमेंट्स से ईश्वर एंड द स्टोरी टेलर और द एक्सीडेंटल टूरिस्ट ये डिलीट हो चुके हैं, तो यू विल नॉट हैव टू रीड दीज चैप्टर्स। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इस 9th क्लास में आपको किस तरह के क्वेश्चंस को रीड करना है और किस तरह से आपको अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। वी आर डूइंग इनफ ऑफ द टेक्स्ट बुक्स, काफ़ी टेक्स्ट बुक्स कर चुके हैं, और रिमेनिंग जो राइटिंग सेक्शन के बारे में भी मैं आपको जल्दी वीडियो दूंगी, और ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड भी। Until then, keep studying, or you have to read the chapters thoroughly, because this time 50% of your syllabus is from the textbooks only. तो अपने जो वर्ड मीनिंग्स से रिलेटेड एक्सरसाइज भेज रही हूँ, वर्ड मीनिंग्स भेज रही हूँ, या क्वेश्चन आंसर्स भेज रही हूँ, या फिर चैप्टर्स भेज रही हूँ, यू हैव टू स्टडी दैम थॉरोली। आपका 50% पेपर तो इसी में से आने वाला है, और रिमेनिंग 50% के लिए भी जल्दी मैं वीडियोज़ भेजूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।